बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज एक नए सवाल के साथ एफएफए के तो चलते हैं, सवाल को देखते हैं। क्या कहता है, डी को हैड नॉन करंट एसेट विद द कॉस्ट ऑफ 22600000 एट द स्टार्ट ऑफ 20x8 ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। नॉन करंट एसेट विद द कॉस्ट ऑफ 545000 वर परचेज्ड. Asset costing $290,000 were sold for $130,000. A building which had cost $700,000 and had a carrying amount of $350,000 was revalued to $900,000. What is the balance on non-current asset cost or valuation account at 31st December 20x8? तो देखिए, काफ़ी बड़ा सा सिनेरियो था एक, और हमें क्या पूछ रहा है कि बताओ क्लोजिंग नॉन करंट एसेट की कॉस्ट क्या है। तो हमने क्या करना है, सिंपली कॉस्ट का लेजर बनाना है। अगर आपने लेजर नहीं बनाना सीखा तो अभी आप सीख सकते हैं। आप क्या करें, एक लेजर बनाएं। लेजर के लिए टी बना लिया। ये हमारे पास कॉस्ट है। ओपनिंग कॉस्ट क्या थी, ब्रॉट डाउन बैलेंस इज 226000. नॉन करंट एसेट विद द कॉस्ट वाज परचेज्ड. जब हम एसेट खरीदेंगे तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। कितने से इंक्रीज हो रही है, 545000. न्यू परचेसेस, डबल एंट्री क्या होगी, डेबिट नॉन करंट एसेट एट देयर कॉस्ट, क्रेडिट कैश और पेएबल. थर्ड वन, एसेट कॉस्टिंग 290 वाज सोल्ड फॉर 130. हमने कितने का बेचा है ये मैटर नहीं करता, हमने कॉस्ट का लेजर बना रहे हैं, तो जो बेचा है उसकी कॉस्ट देखेंगे। तो डिस्पोजल की कॉस्ट क्या है, डिस्पोजल की कॉस्ट है $290,000. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, कहता है बिल्डिंग विच हैड कॉस्ट 700,000. बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट 7 लाख थी एंड हैड अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 350,000 वॉज वैल्यू टू 900,000. तो देखो कॉस्ट कितनी थी, 7 में कितना इंक्रीज आया, 7 की कॉस्ट रीवैल्यू के 9 हो चुकी। तो हमने कॉस्ट में देखना है। हमने अगर कैरिंग वैल्यू और रीवैल्यूड अमाउंट का डिफरेंस देखेंगे, कैरिंग वैल्यू और रीवैल्यूड अमाउंट का डिफरेंस देखेंगे तो रीवैल्यूशन रिजर्व बनेगा। भैया इधर रीवैल्यूशन रिजर्व नहीं बनाना, इधर क्या बनाना है, इधर हमने कॉस्ट का चेंज देख रहे हैं। पहले कॉस्ट 700 थी, अब 900 आ गई। हाँ, 200 का 200,000 कहाँ पे ऐड होगा, कॉस्ट में ऐड होगा। तो ये कॉस्ट में हमने 200,000 ऐड कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना कैलकुलेटर उठाना है और उसकी थोड़ी सी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर उठाएं, लिखें 22600000 22600000 प्लस 545000 प्लस 2000000 माइनस 2900000. अगर आपने कैलकुलेशन ठीक की है तो आपके पास ऑप्शन आना चाहिए 2715000, 2715000. तो देखो, आपने इस डाटा को यूज करते हुए कॉस्ट का लेजर बना लिया कि कॉस्ट का लेजर हमने किस तरह बनेगा और क्या इसकी करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा, और अगर समझ नहीं आया तो आप इसको एक दफ़ा रिवाइंड करके दोबारा से सुन लें। अगले क्वेश्चन में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।